जो आज का हमारा लेक्चर है वो है फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस सेल लाइन के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस सेल लाइन को समझने से पहले हम समझते हैं कि सेल लाइन होता क्या है। ठीक है, जो ऑर्गन है उससे हम सेल को आइसोलेट करते हैं, यानी कि एनिमल टिश्यू कल्चर को करने के लिए सबसे पहले ऑर्गन से हम सेल्स को आइसोलेट करेंगे। एंजाइमेटिक और फिजिकल मेथड दोनों से कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम इन सेल्स जो हमने आइसोलेट की हैं ऑर्गन से, इनको ट्रांसफ़र कर देंगे एक कल्चर प्लेट में या पेट्री डिश में जिसके अंदर कल्चर मीडियम होता है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस कराई हमारी प्राइमरी सेल कल्चर। ठीक है, अब प्राइमरी सेल कल्चर के अंदर जो हमने सेल्स को कल्चर किया है वो सेल ग्रो करना स्टार्ट करेंगी और हमारे सबस्ट्रेट से अटैच हो जाएंगी। ये सेल ग्रो करना स्टार्ट करती हैं और जो हमारे कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करती हैं। ठीक है, अब सेल्स हमारी ग्रोथ कर रही हैं, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये सेल जो कल्चर मीडियम में जितना भी न्यूट्रिएंट है उसको ऑब्जर्व कर लेंगी। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा, जो कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो जाएंगे और सेल्स की जो है अब डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर हम इस सेल जब ये डेथ होने वाली होंगी उससे पहले इन सेल को एक दूसरी कल्चर प्लेट में ट्रांसफ़र कर दें या दूसरी पेट्री प्लेट पे ट्रांसफ़र कर दें जिसके अंदर फ्रेश कल्चर मीडियम होगा, तो इस प्रोसेस को हम सब कल्चर कहेंगे। ठीक है, जैसे ही हम प्राइमरी सेल कल्चर से सब कल्चर करेंगे, पहला सब कल्चर जो हमारा करेंगे, सॉरी, जैसे ही हम प्राइमरी सेल कल्चर से फर्स्ट सब कल्चर करेंगे तो ये हमारी सेल लाइन कहलाएगी। ठीक है, अब ये सेल लाइन को ही हम फाइनाइट सेल लाइन के नाम से जानेंगे या प्राइमरी सेल लाइन के नाम से जानेंगे। ठीक, अब हमने ये सेम प्रोसेस यानी कि फर्स्ट सब कल्चर के अंदर भी क्या हुआ, सेल ग्रो करना स्टार्ट करी एंड देन उसका न्यूट्रिएंट ख़त्म होने वाला होगा जो कल्चर मीडिया में। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से एक और सब कल्चर कर देंगे, दैट इज़ सेकेंड सब कल्चर। ठीक है, इसके बाद थर्ड सब कल्चर ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फाइनाइट सेल लाइन हो गई। ठीक है, अब क्या होगा अगर हम ये जो सब कल्चर हम कर रहे हैं इसके अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ऐसा समझ लीजिए म्यूटेशन हो जाए इसके अंदर, ये जो सिंपल सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इस सेल लाइन को कहेंगे कंटिन्यूअस सेल लाइन। ठीक, यानी कि जो फाइनाइट सेल लाइन है उसके द्वारा ही कंटिन्यूअस सेल लाइन को बनाया जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा या उसके अंदर म्यूटेशन करवा के। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी कि सेल लाइन कैसे डेवलप होती है इन विट्रो कंडीशन में। अब हम पढ़ते हैं फाइनाइट सेल लाइन और कंटिन्यूअस सेल लाइन। ये फाइनाइट क्यों है और ये कंटिन्यूअस क्यों है, इसको अभी हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम फाइनाइट सेल लाइन को। ठीक है, फाइनाइट सेल लाइन में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं जो ग्रो करेंगी वो लिमिटेड नंबर में ही ग्रो कर पाती हैं। ठीक, क्योंकि एक सब कल्चर में जब हमने सब कल्चर किया, प्राइमरी सेल कल्चर से सब कल्चर किया, सेल्स ग्रो करना स्टार्ट होंगी एंड देन उनकी डेथ होने लगेगी एक टाइम के बाद। ठीक, तो डेथ ना हो इसलिए हम उसका जो है सब कल्चर करते हैं जिसके कारण सेल ग्रो करती रहती हैं। ठीक है, और जो दूसरा है इसका जो रेट है वो स्लो होता है। जो सेल ग्रो करती हैं फाइनाइट सेल लाइन में या प्राइमरी सेल लाइन जो होती है वो जो सेल ग्रो कर रही होती है उसका जो रेट होता है वो स्लो होता है। ठीक है, और जो सेल ग्रो करती है वो मोनोलेयर में ग्रो करती हैं, यानी कि जो आपने कल्चर मीडिया डाला, ठीक, उस कल्चर मीडिया में एक ही लेयर में ही सेल ग्रो करेंगी, यानी कि सेल का क्लस्टर नहीं बन सकता, केवल सेल एक सिंगल लेयर में ग्रो करती हैं। ठीक है, डबलिंग टाइम इसका 24 से 24 टू 94 घंटे तक होता है इसका। ठीक है, जो फाइनाइट सेल लाइन का करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि ये इनकरेज डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि ये तभी ग्रो करेंगी जब ये सेल्स किसी सबस्ट्रेट से अटैच हो जाएंगी और फिर ग्रो करती हैं। कल्चर मीडियम में जब हम इन सेल को डालते हैं तो ये सेल तभी ग्रो करती हैं जब ये सबस्ट्रेट से अटैच होंगी एंड देन ये सेल ग्रो करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है यानी कि फाइनाइट सेल लाइन का वो ये नीचे दे रखा है क्या, सॉरी, IMR90 और MRC5, ये प्राइमरी सेल लाइन या फाइनाइट सेल लाइन के एग्जांपल हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है कंटिन्यूअस सेल लाइन। तो कंटिन्यूअस सेल लाइन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनाइट सेल लाइन के द्वारा ही बनती है। ठीक है, यानी कि अगर फाइनाइट सेल लाइन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कंटिन्यूअस सेल लाइन बनेगी।
ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि म्यूटेशन समझ लीजिए, या फाइनाइट सेल लाइन अगर हमारी कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या कन्वर्ट की जाए, इन विट्रो कंडीशन में कन्वर्ट की जाती हैं, तब भी जो है हमारा कंटिन्यूअस सेल लाइन बन जाती है। तो कंटिन्यूअस सेल लाइन का एक करेक्टरिस्टिक फीचर ये भी कि वो रैपिडली डिवाइड हो सकती हैं, और इसका जो डबलिंग टाइम होता है वो 12 से 14 घंटे होता है। ठीक, ये इनकरेज डिपेंडेंसी शो नहीं करती, यानी कि इन्हें ग्रो करने के लिए सबस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ग्रो कर सकती हैं कल्चर मीडियम में। ठीक है, और ये मोनोलेयर में ग्रो नहीं कर सकती। ये मोनोलेयर में जैसे फाइनाइट सेल लाइन मोनोलेयर में ग्रो कर रही थी, ये मोनोलेयर में ग्रो नहीं करेंगी, ये क्लस्टर भी बना लेती हैं, यानी कि ये एक के ऊपर एक सेल ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो हेला सेल लाइन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है हेला सेल लाइन। तो हेला सेल लाइन जो है कंटिन्यूअस सेल लाइन का एग्जांपल है।